नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। देखो भाई, ग्रुप डी की तरफ से जो पुरानी भर्ती थी, बहुत ही शानदार खबर आ रही है। डिपार्टमेंट ने 94 बच्चों की लिस्ट निकाली है जिनको प्रोविजनली रिप्लेसमेंट पैनल में डाला गया है। तो एक इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं तो ये बोलूँगा गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनकी भर्ती लंबे समय से अटके हुई थी। रिसेंटली इन बच्चों का मेडिकल भी हुआ था, तो आप लोग देख लीजिए कि लिस्ट में आप लोगों का नाम है या नहीं, और जो आगे की प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है, जो डिपार्टमेंट आप लोगों को आगे की अपॉइंटमेंट देगा, आप लोग आगे कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं भाई, ये वो अपडेट मैं नहीं दे रहा, कहीं आप सोच रहे हो कि 2024 की भर्ती की अपडेट दे रहा हूं, वो नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका समय व्यर्थ हो रहा है, तो वीडियो को यहीं कहीं स्किप करके अपना आप लोग टाइम कहीं और पर लगा सकते हैं। अब ये जो लिस्ट है, इसमें सीसीएस वाले कैंडिडेट भी अभी आप लोगों को दिख जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी इसमें आपको नहीं दिखेंगे, सीसीएस कैंडिडेट आपको दिख जाएंगे। 94 बच्चे हैं यहाँ पर। इनके लिए बहुत ही, यहाँ पर ये बोलूँगा, एक सुनहरा अवसर डिपार्टमेंट ने इनको निकाल के दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी है, रीजंस भी हैं, वो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे लिस्ट के साथ। मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रोविजनली रिप्लेसमेंट पैनल आप लोगों के लिए जारी किया है। फॉलोइंग इज द प्रोविजनल लिस्ट एंड रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 3 ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे आपको छांटा गया, जो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में हुआ था। ठीक है, लेवल 1 की पोस्ट के लिए। और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 16/1/2023 से 21/1/2023 के बीच में हुआ था। आप जानते ही हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो। उसके बाद अभी 2 महीने पहले 22/10/2024 से 25/10/2024 को आप लोग इसके बीच में, ठीक है, और इन पर्टिकुलर डेट में आप लोगों का मेडिकल हुआ, जो WCR जबलपुर है यहाँ पर। और डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। आप लोग लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप लोग जो है इस लिस्ट में अपना नाम देख सकें और जान सके कि डिपार्टमेंट ने आपको किस पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपका रोल नंबर है और आप लोगों की पोस्ट जो आप लोगों को असाइन की गई है वो है। टोटल यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए 94 बच्चे देखने को मिल जाएंगे, जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट, कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे पढ़ते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड नोट दैट द रिजल्ट इज प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट एंड डज नॉट कन्फर ऑन देम एनी राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन रेलवे। मतलब मैं सिंपल भाषा में बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में अभी भी कोई गड़बड़ होती है, या फिर आप कोई भी मेल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपने डॉक्यूमेंट गड़बड़ करके डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो डिपार्टमेंट आप लोगों को कभी भी निकाल सकता है, और एक क्रिमिनल जो आप लोगों के लिए केस है वो भी आपके ऊपर जो है दर्ज कर सकता है, अगर फर्जीवाड़ा आप लोग करते हैं तो। सेकंड पॉइंट, प्रोविजनल पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट, पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट। ये सारी चीज़ों के बेस पे आप लोगों को डिपार्टमेंट ने दिया है। दी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट और डिवीजन। मतलब जो आप लोगों के लिए जिस यूनिट से ये बच्चों को बुलाया गया है, वो जल्दी आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर देंगे, जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर होगा। फोर्थ, द केस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर differently in various certificate may be examined throughout the certificate of educational qualification, date of birth, caste certificate, PWD certificate, CCS certificate, EWS certificate, etc. submitted by the candidate may be verified before issue of offer letter। मतलब ये सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि एक बार तो इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले फिर से आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और फिर आपको फाइनल अपना आउटपुट दे देंगे। SC ST OBC EWS PWBD कैंडिडेट हु हैव नॉट yet सबमिटेड कास्ट EWS PWD सर्टिफिकेट, वो जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिपार्टमेंट को देंगे, और उसी के बेस पे आगे की प्रक्रिया आप लोगों की चलेगी, अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया है तो। अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छठा पॉइंट, दो सर्विंग कैंडिडेट इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल भाषा में ये है कि आपको एनओसी देने पड़ेगी अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। सातवां, दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, EBC, NOC, एक्सट्रैक्टा इन रिस्पॉन्स टू RRC नोटिस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम बिफोर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से पहले आपको जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं, ये जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो। उसके बाद आठवां,
The above mentioned candidates shall be considered for appointment in railway subject to vacancies are available. तो ये तो आप ये मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये जल्दी से आप लोगों को जो है यहाँ पर रिक्रूट कर लेंगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे. Their fulfillment of request medical standard as per the allotted post. उसके बाद she will produce original certificate of education qualification age community extra in support of eligibility as per the notification. और हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप लोगों से जो है यहाँ पर दोबारा से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के मान ले. और जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय हिम, आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे जेन्युइन होंगे. उसके बाद ई पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स. ये जो है आप लोगों का कंप्लीशन, जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट होंगे ये डिपार्टमेंट आप लोगों के वेरीफाई करेगा, जो एडमिन डिपार्टमेंट है. उसके बाद एफ पॉइंट में ही और हिज और हर फोटोग्राफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग एंड अदर डिटेल्स इन हिज और हर एप्लीकेशन मैच बिफोर अपॉइंटमेंट. मतलब अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले आप लोगों के जो ऑथेंटिक चीज़ें वो मैच की जाएगी. उसके बाद जी पॉइंट है दे आर नोट अपियरिंग इन दी डिपार्टेड लिस्ट. मतलब एक लिस्ट होती है डिपार्ट वाली, उसमें आप लोगों का नाम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को डाला गया है. नोवा दिस इज अ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन. जो आप लोगों का मेडिकल हुआ था, अभी और भी बच्चे थे यहाँ पर, डिपार्टमेंट ने उनको लिस्ट में नहीं डाला गया है क्योंकि वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए मेडिकल स्टैंडर्ड, इस वजह से उनका नाम नहीं डाला गया है. यही डिपार्टमेंट यहाँ पर बोल रहा है. तो यहाँ पर बाकी कुछ और चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो. ये लिस्ट आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. वैसे एक भाई ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फिर भी आपको नहीं मिलती है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा. इसके बाद डिपार्टमेंट दूसरी लिस्ट ऐसी निकालेगा नहीं निकालेगा, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट डिपेंड करती है. अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा. अगर आपके पास भी ऐसी कोई लिस्ट आती है तो मेरे साथ ज़रूर टेलीग्राम पे शेयर करना, ताकि दूसरे भाइयों की मदद हो सके. अगर दूसरे डिवीज़न या जोन से भी ऐसी अपडेट आती है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को उसके बारे में भी पता चल सके. और मेरा हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को, ये 94 बच्चों को जिनका लिस्ट में नाम है. आशा करता हूँ कि जल्दी से जो 2024 की ग्रुप डी की भर्ती है वो भी आ जाए, ताकि जो भाई वेट कर रहे हैं वो भी इस तरीके से अपनी पोजीशन को ले सके. और बाकी धन्यवाद, टेलीग्राम से जुड़े रहिए ताकि आने वाली इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे.